कंपनी का नाम है एग्रीकल्चर। हम लोग काम करते हैं यहाँ पे इटालिया में। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बस दोस्त मिलके बस। अच्छा, पाकिस्तान कहाँ से या थोड़ा सा बता दें। जी मैं बेसिकली कश्मीर से हूँ, लेकिन माशाल्लाह हम लाहौर में रहते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, सही है, साथ साथ आप काम करें। जी तो मियाँ साहब आज तो बारिश थी, तो आज क्यों आ गए हैं काम पे? जी असल में बात यह है कि यहाँ पे आपको यूरोप के जो कंट्रीज हैं इनका मौसम का एतबार होता नहीं है। अभी सुबह भला चंगा मौसम था, लेकिन अभी बारिश शुरू हो गई है, तो ये लगी रहती है हल्की रिमझिम में। मजा आता है काम करने का। हाँ ये है, मजा आ रहा है वैसे ना, मौसम ठीक है, इतनी सर्दी नहीं है, ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल सही है सही है। तो सुबह कितने बजे काम शुरू किया आपने? जी सुबह 8 बजे हम लोग यहाँ पे पहुँच जाते हैं और अच्छा। काम स्टार्ट कर लेते हैं। फिर उसके 2 घंटे के बाद हमारा ब्रेक होती है, चाय वगैरह कॉफ़ी वगैरह पीते हैं। वो साथ लेके आते हैं? जी हम घर से लेके सही है, ज़बरदस्त है। तो अगर क्योंकि ये खेतों में काम होता है, इसलिए कॉफ़ी शॉप तो सही हो गया, ठीक है। अच्छा अच्छा। तो फिर 12 बजे हम लोग जो है वो लंच ब्रेक करते हैं। अच्छा अच्छा, ब्रेक कर लिया मेरे ख्याल में आपने? जी हम अच्छा, खाना खाना साथ ही लेके आते हैं? साथ में, और फिर तकरीबन हम लोग 4 बजे छुट्टी कर जाते हैं। 8 आवर्स हमारी। अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे काम के बारे में थोड़ा बताएं कि काम कैसा है। अगर कोई पाकिस्तान से नया बंदा आता है तो क्या वो कर सकता है काम? जी बिल्कुल, क्यों नहीं। क्यों, पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर मुल्क है हमारा, और दुनिया में वर्ल्ड में 5वें नंबर पे है माशाल्लाह। हम लोग सब ज़मींदार मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं, तो इतने यहाँ पे जो हमारे आते हैं लोग, ये ज़्यादातर ये एग्रीकल्चर का काम आते ही, क्योंकि उनको कोई ज़बान लैंग्वेज की जो प्रॉब्लम होती है वो नहीं होती, और कई के पास हुनर नहीं होता, तो वो फिर ये सोचते हैं कि ये समझो कि अपने मुल्क में ये ज़मींदार। मतलब एक नया बंदा जो है, जो बिल्कुल नया आता है, चाहे किसी भी तरीके से आ जाए, डंकी लगाए, बाइये रहे, अगर वो उसको कोई काम नहीं मिलता और एग्रीकल्चर का काम करता है, तो वो अपने देसी बंदों के साथ मिलकर गुजारा उसका हो जाता है। ज़बरदस्त, सही है, ठीक है। उसको ज़बान की प्रॉब्लम नहीं होती, उसको और कोई मतलब है कि सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होती, और ये काम ऑलरेडी हम लोग वैसे भी अपने वतन में करते हैं। बिल्कुल सही हो गया, ठीक हो गया। तो मियाँ साहब मुझे ये थोड़ा सा बताएं कि जो बंदे पाकिस्तान से आना चाहते हैं वो किस तरह आ सकते हैं? ये बड़ा सवाल पूछा जाता है एग्रीकल्चर की लाइन में। वो बहुत से लोग सोचते हैं कि हम लोग जो है वो एग्रीकल्चर के वीज़े यहाँ पे इटली देता है, और इसमें शक भी नहीं है, पुलिस इमिग्रेशन खुद ओपन होती है। बिल्कुल। लेकिन उसके लिए क्राइटेरिया है, वो फिर बड़े लोग जो यहाँ पे इटालियन नेशनल लोग हैं, जिनके मतलब रजिस्टर्ड है, लैंडमार्क है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल वही है। तो उनका कुछ प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस अदा करने के बाद फिर बंदा वहाँ पे वो ले लेते हैं। मतलब आम एक बंदा जैसे हम हैं, आप हैं, नहीं बुला सकते, क्योंकि बहुत सारे बंदे गिला करते हैं, यार हमारा रिश्तेदार नहीं बुला रहा, हमारा भाई नहीं बुला सकता, वो तो नहीं बुला सकता ना। सेम ऐसे जैसे दुबई में या गल्फ कंट्रीज में जो एक स्पॉन्सर होता है, वो स्पॉन्सर करता है बंदों को, सेम क्राइटेरिया। सही हो गया, ज़बरदस्त हो गया। तो मियाँ साहब ये बताएं कि अभी जैसे देखें बारिश हो रही है, तो हो सकता है थोड़ी तेज़ बारिश हो जाए, आप छुट्टी कर जाएं, तो इस तरह का मौसम तो यूरोप में लगा ही रहता है ना, तो महीने में कितने दिन काम हो जाता है ये? महीने में देखेंगे यहाँ पे संडे को तो वैसे भी छुट्टी होती है, कई लोग सैटरडे को भी कर लेते हैं, तो कम से कम ये नहीं कि आप मैक्सिमम 20 to 23 डेज जो है ना वो काम हो जाता है। काम मतलब नहीं, बारिश अगर आ गई है, बारिश भी तो अक्सर आ ही जाती है। अक्सर अगर बारिश वगैरह आती है तो फिर यही है कि 18 से 20 दिन। सही हो गया। तो ये आप अगर अभी काम जो कर रहे हैं ये घंटों के हिसाब से है? जी हम लोग घंटों के हिसाब से करते हैं। जब आदमी नया आता है तो क्योंकि उसका अगर बिल्कुल काम का उसको पता नहीं है, तो उसका मिनिमम जो वेजेस है वो 6 यूरो पर आवर लगती है। अच्छा। तो फिर जब आदमी उसमें थोड़ा सा सीख जाता है और एक्सपर्ट हो जाता है, तो फिर ऐसे है किसी को 7 रुपया, किसी को 8 यूरो घंटे के हिसाब से मिल जाते हैं, और जितना काम करना है उतने ही पैसे मिलने हैं ना। अच्छा अच्छा। तो उसके साथ ये बताएं कि रहायश का आपका अपना खर्चा या जो ठेकेदार है वो रहायश दे रहा है? जी ठेकेदारों ने मकान लिए होते हैं, लेकिन वो दूसरे लोगों की निस्बत वो जरा सस्ती रहायश। मतलब फ्री तो नहीं देते ना? जी फ्री नहीं। खाना पीना भी फ्री नहीं ना? नहीं। सही हो गया। आप लगा लें कि 300 और के दरमियान। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। ये रहने का और खाने पीने का थोड़ा बहुत हो जाता है। काम है ना जी ज़मींदारे का। ये समझ लें कि यूरोप में अगर आप आए हैं तो बेसिकली आपको ये काम करना पड़ता है। उसके बाद फिर आपको आस्ते आस्ते लैंग्वेज आनी शुरू हो जाती है, यहाँ के कल्चर के बारे में पता चलता है, आप विजिट करते हो, घूमते हो मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर, आपको पता चलता है कौन सा सिटी कहाँ पे है। फिर वहाँ पे आपके फ्रेंड्स आपसे मिलते हैं, फिर कोई लोग फैक्ट्रीज़ में चले जाते हैं, कोई दुकानों पे काम वगैरह करते हैं। इस तरीके से फिर आदमी जो है ना वो आगे आगे बढ़ता रहता है। अब मैं यहाँ पे जब आया था तो मेरे पास कुछ भी नहीं था, फिर मैंने ये काम सीखा, उसके बाद मैंने पतेंते कर लिया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया है, अब मैं गाड़ी भी चलाता हूँ, तो उसका भी मुझे ये जो रेट इसमें काम वर्कर्स के लिहाज से जो है वो मुझे अच्छा मिलता है, क्योंकि मैं ये वर्कर्स को लेके आता हूँ और लेके जाता हूँ, तो इसलिए मेरा 10 यूरोज़ पर आवर बन जाता है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त है। मैं दोस्तों को ये बोलूँगा कि यहाँ पे पसंद करें, ड्राइविंग लाइसेंस ले, तो आदमी आस्ते आस्ते फिर। तो आपको कितनी देर हो गया इटली में? जी मुझे 2 साल हो गए। तो आपका कितना एक्सपीरियंस है एग्रीकल्चर के काम में? मैं तकरीबन 1.5 साल से ये काम करता हूँ।
एग्रीकल्चर का। अभी मुझे तो पता है, हम देखने वालों को बताएं कि ये आपने जो पौधा है, ये जो इसको पौधा ही बोलते हैं, तो इसको क्या ये किस किस प्रोसीजर से निकल के किधर किधर, मतलब कब इसको अंगूर लगेगा, क्या सिस्टम होता है, थोड़ा सा बता दें। जी, ये बेसिकली जो यूरोप है, तो यूरोप में सबसे ज़्यादा जो है ना, वो आपको पता है कि यहाँ पे ये अंगूर इसलिए काश्त किया जाता है कि इटली जो है ये स्पेशलिस्ट वर्ल्ड के टॉप उन कंट्रीज में आता है जो वीनो जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं। वाइन जी, जिसको वाइन इंग्लिश में वाइन बोलते हैं, यहाँ इटाली में वीनो बोलते हैं। तो वाइन एक्सपोर्ट करने के लिए अंगूरों का होना ज़ाहिर है बहुत ज़रूरी है। इसलिए यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे बागात हैं। इसलिए वाइन की मुख्तलिफ किस्में होती है, इसी तरह ग्रेप्स जो है ये इनकी भी अपनी अपनी किस्में होती हैं। अच्छा। जी, तो ये फिर यहाँ पे उन लोगों ने लगाए हुए हैं बहुत सारे, तो मुख्तलिफ एरियाज़ में मुख्तलिफ किस्म की क्वालिटीज़ की जो वाइन है उसके ग्रेप्स के बागात लगे हुए हैं, उनमें हम लोग हैं। नहीं, अभी आपने ये टहनियाँ काटी हैं ना, जी, तो ये बताएं ज़रा, मतलब पहले ये अभी आपने काटी है, इसके बाद क्या होगा फिर? ये इनमें जो पिछले साल फ्रूट लगा हुआ था ना, तो इसके जो पौधे निकले हुए थे जो बेकार हो चुके हैं, उनको हमने ये पहले काट लिया। बिल्कुल ज़बरदस्त। काटने के बाद हम लोगों ने ये देखा है कि इसके एक ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक शाख है, उसके ऊपर हमको 3-4 टहनियाँ सिर्फ छोड़नी है, बाकी सारी काट हाँ देंगे। बाकी काट देंगे, क्योंकि इन पे नेक्स्ट टाइम में बहुत अच्छा फल लगेगा और घना फल लगेगा। तो उसके लिए फिर ये इनको बाद में यहाँ पे बांधा जाता है, फिर ये बेलें जो है वाइट्स के ऊपर आगे लटकती रहती हैं, फल। सही है, मतलब अभी आपने टहनियाँ काटी हैं, उसके बाद पत्ते शत्ते निकलेंगे, फिर वो जो बुर आता है वो आएगा, उसके बाद फिर फल लगेगा, फिर पकेगा। और ये मेरे ख्याल में इस बाग में मशीनों से उतारा हुआ है सारा, इन्होंने जो फ्रूट है ना, फल मशीनों से उतारते हैं, लेकिन ज़्यादा मैनुअल काम होता है। मैनुअल है, मतलब नहीं, मैं अंगूर उतारने की बात कर रहा हूँ। वो अभी इनका जो है मेरे ख्याल में, ये देखें, ये ना मशीन इस तरह उतारती है ये ना। जी बिल्कुल। हाँ, मशीन से, मतलब फ्रूट जो है वो मशीन से काटते हैं। अच्छा, ज़बरदस्त हो गया, ठीक हो गया। इंडस्ट्री में भी ये मुल्क टॉप पे, आपको पता है। बिल्कुल ज़बरदस्त। इनके ट्रैक्टर्स, इनके एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट फेमस है वर्ल्ड। अच्छा यार, मुझे मियाँ साहब ये बता दें कि एक बंदा जो नया आता है और आके एग्रीकल्चर का ये वाला काम जो आप कर रहे हैं, किसी पाकिस्तानी के पास या इंडियन के पास काम करना शुरू कर देता है, तो महीने में कितना का काम मिल सकता है और उसके बाद वो कितने के पैसे कमा सकता है? वो ये है जी, अपना 300 रुपया उसका मैक्सिमम खाना का और रहने का खर्चा आएगा, तो 600-700 रुपया वो बचा सकते हैं। मतलब टोटल कितना का कमा? ये नहीं कि 1000 यूरो तक महीने में आप कमा सकते हैं इजीली। हाँ, कितने उस नए बंदे को 6 यूरो मिलते हैं? जी, नए बंदे को। हाँ, तो वो 6 यूरो के हिसाब से यार, अगर वो 100 दिन काम करे तो कितने पैसे बनते हैं उसके? हिसाब लगा लें, 50 रुपया समझ लें कि रोज़ का हो गया। हाँ, तो चूंकि महीना में 1500 बनता है, लेकिन आपको पता है कि 10 दिन तो काम वैसे भी नहीं होता। हाँ, मैं भी यही कह रहा था, यही 1000 ही बनता है। 1000-1200 से ऊपर एग्रीकल्चर में काम बंदा नहीं कमाता। हाँ, बंदा एक्सपर्ट हो, उसका रेट ज़्यादा हो तो फिर ज़्यादा हो सकता है, कोई 8 भी लेता है, कोई 9 भी लेता है। मतलब देखा जाए तो ज़्यादातर 1000-1100 या 1200, इससे ज़्यादा नहीं है आम बंदा जो है। और उसमें फिर 300 जो है खाने पीने का हो गया, ठीक है, और वो सिर्फ घर के अंदर का ना, बाहर का नहीं। सही होगा। और कपड़ा जूता वो निकाल के, इसके अलावा मतलब एक बंदा अगर 1000 कमाता 300 वो कर ले तो 150-200 बाहर का भी यार खर्चा बंदे का आ ही जाता है। और दूसरी बात यह है कि नए आदमी के लिए इतने पैसे बहुत है, बजाय इसके कि हम लोग कैंपों में सोए रहे और वहाँ पे रात उनसे लेते रहे 75 यूरो वो एक महीने के देते हैं, कहाँ पे चक्कर। दोस्तों, इस गाड़ी में लड़के जो है वो काम पे आते हैं। तो जनाब, खाने पीने का ज़रा सिस्टम देख लें। ये सिस्टम है जो बंदे कहते हैं ना यूरोप में बड़ी अयाशी है, बड़ा कुछ है। इधर बैठ के पहले जनाब लंच जिसको बोलते हैं, दोपहर का खाना, इधर लंच फ़ोन करो तो लंच कर लिया जी, इतने लंच होंगे जी, वेख लिया। तो यूरोप की लाइफ जो बड़ी टफ है, सही है। तो सोच समझ के अगर आपने आना है तो ये चीज़ें आप जहन में रखें, ठीक है। अब बारिश जो है वो तेज़ हो गई है जनाब, और छुट्टी कर ली है जी, इस टाइम बाग से निकल रहे हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट्स करके ज़रूर आपने बताना जनाब।